धन्यवाद बिंदु जी, सुधा जी, आदरणीय सरोज शर्मा जी, गंगाधर शर्मा जी। मंच को और आपको और आपके दिल में बसे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं। तीन कवि यहां उपस्थित हैं और अभी किताब का विमोचन हुआ है। सुधा जी को एक बार तालियां बजा के आप बधाई दे दें। क्योंकि किसी भी लेखक के लिए पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत बढ़िया कविताएं हैं उसमें, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर मैंने चर्चा करनी शुरू कर दी तो फिर आप चर्चित हो जाएंगे। बहुत कवि जो हैं मंच पे उपस्थित हो चुके हैं, सब लाजवाब कवि हैं। इनका परिचय भी बहुत विस्तार में दिया जा चुका है, इसलिए अतिरिक्त परिचय की भी आवश्यकता नहीं। बस एक दो बातें आप ध्यान रखें। बस एक तो ये कवि जो है तालियां बजाने के लिए तरह तरह से कहेंगे आपसे। कोई कहेगा स्नेह चाहिए, कोई कहेगा ध्यान चाहिए, कोई कहेगा आशीर्वाद चाहिए। इसका ये मतलब नहीं खड़े होकर आशीर्वाद देने लग जाए। ऊर्जा चाहिए। इन सबका एक ही अर्थ है, तालियां बजाइए। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा, जहां जहां कभी इन शब्दों का प्रयोग करें समझ लो अब ताली बजाने का टाइम आ गया है। और आप तालियां बजाते रहेंगे तो निश्चित रूप से कवि को ऊर्जा मिलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल कवियों की आदत खराब हो चुकी है। कविता तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, लेकिन इनकी आदत खराब है। ये महेंद्र अजनबी की शादी हुई, सुहाग रात को पत्नी का घूंघट उठाया, भाई ने 4-5 प्रेम की सुना दी। वो पत्नी शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। तो उन्हें तो वहां तक तालियां चाहिए जी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति और हिंदी विकास मंडल का एक कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया हिंदी बोली जा रही थी यहां। मैं हरियाणा का हूं, इसका मतलब हास्य रस का ही हो सकता हूं। हरियाणा का आदमी कोई दूसरी भाषा बोलता है तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रहे, तो रह लगाते काम हो लेता है। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे, दूसरा बोला फाइन सू, एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूं। बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। वो एक हरियाणा के आदमी से कहा, बोले अंग्रेजी जानते हो? बोले हाँ। बोले सामने जो खंबे के पास लड़की खड़ी है उसे अंग्रेजी में बुलाओ। वो बोला कम हियर। वो लड़की आ गई। बोले सब वापस उसे खंबे पे अंग्रेजी में भेजो। बोले इतना बावड़ा नहीं हूं, वहां पास वही थोड़ी वहां भेज दूं वापस, क्या मतलब? बोले नहीं, इतनी अंग्रेजी तो बतानी पड़ेगी भाई। अब इतनी अंग्रेजी भाई को आती नहीं थी, तो अगला खुद ही उस खंबे पे गया और वहां जाके बोला, बोले कम हियर। तो हम तो ऐसी अंग्रेजी जानते हैं जी। लेकिन हिंदी बहुत बढ़िया भाषा है साहब, बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये तो अंग्रेजी में दिक्कत आती है कि फलाना शब्द साइलेंट था। अबे फिर था ही क्यों वो एक आया, बोले चोपड़ा साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू कोपड़ा साहब। ये दिक्कत अंग्रेजी के साथ। आप सब लोग यहाँ हंसने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखते हो कि समाज में रोने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। आओ इसने रोले, उसने रोले, समाज को रोले, लेकिन हंसने के लिए इकट्ठे होने वाले बड़े खुशनसीब लोग होते हैं, क्योंकि आदमी बच्चे का जन्म होता है तभी उसे रोना सिखाया जाता है। अगर वो नहीं रोए तो मार मार के रुलाते हैं। बोले दुनिया में आकर रो नहीं रहा, जैसे दुनिया में आकर रोने का ही काम है। लेकिन हंसना मनुष्य का एकाधिकार है, उस एकाधिकार को समाप्त ना होने दें, हंसे खिलखिलाएं। क्योंकि निदा फाजली साहब ने कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी की पूजा अर्चना से बड़ा काम है किसी को हंसाना। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। आज हंसी गायब हो चुकी है। दरअसल हंसी निकलती है संवाद से। अब संवाद ही खत्म हो गए तो हंसी कहां से निकलेगी?
वो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी, तो एक ने पूछा, बोले ताई क्यों रोए है? बोली खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा रोए लूं। अरे खाली बैठे का काम है जी तो। लेकिन आप भरे पूरे लोग हैं, खाली नहीं है, इसलिए हंसेंगे निश्चित रूप से। आइए पहले कवि को हम आमंत्रित करें। पहले कवि भाई महेंद्र अजनबी हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, हमारे सचिन तेंदुलकर हैं। शब्द दर शब्द ठहाके लगवाने में महारत हासिल है। ये आपके लिए, आपको हंसने के लिए 4-5 पंक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दूसरी पंक्ति में वो ठहाका देने के लिए सिद्धहस्त हैं महेंद्र अजनबी। बहुत नए नए विषय निकालते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत प्रयोगवादी कवि हैं। हर चीज में प्रयोग करते हैं, कपड़ों में भी करते हैं। एक जो मेरे यहां आ गए सुबह सुबह सैटरडे को हाफ पैंट में, मैंने कहा यार हाफ पैंट में? बोले आज हाफ डे है ना, सैटरडे हाफ डे हाफ पैंट। मैंने कहा भैया संडे को अपने घर पे ही रही हो। तो आइए महेंद्र अजनबी, आप थोड़ा खिलखिलाएं, जितना उन्मुक्त होकर आप सुनेंगे उतने उन्मुक्त होकर हम सुना पाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई।